अब बढ़ते हैं आगे। अमेठी रायबरेली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शाम तक हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अमेठी सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार बताया गया। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो सीसी की बैठक के बाद 1-2 दिन का समय दिया गया था। 1-2 दिन के समय में कहा जा रहा था कि ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन सस्पेंस फिलहाल खत्म नहीं है। और जानकारी अब सूत्र जो दे रहे हैं वो ये कि अमेठी से राहुल गांधी तो चुनाव जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है जिसका तस बना हुआ है। तो फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो पाया है यहाँ पर दोनों ही सीटों के लिए कैंडिडेट। 48 घंटे बाकी। अमेठी पर राहुल राजी कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। अमेठी तैयार, कांग्रेस के फैसले का इंतजार। अमेठी की लड़ाई, राहुल पर सस्पेंस आई। गढ़ में भी कांग्रेस को हार का डर। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस क्यों? अमेठी और रायबरेली में नामांकन के आखिरी 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से पिछले कई दिनों से इसको लेकर अटकलें जारी हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो केवल चुनाव प्रचार करेंगी और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले सीईसी की बैठक में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने नेतृत्व से आग्रह किया था कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है जो डाल रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार के सदस्य के नाम की घोषणा न होने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। गौरीगंज में केंद्रीय कार्यालय पर धरना दे रहे हैं और पार्टी आलाकमान से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। एक राहुल गांधी जी को लाने के लिए गांधीवादी तरीके से अपनी बात उनके पास में पहुंचा रहे हैं कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते। आप हमारे बड़े भाई हो, कहीं से गलती हुई है, कोई बात हुई हो तो क्षमा करिए। आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिता के देंगे। आपके परिवार के हैं, आपके बिना हम लोग शून्य हैं। हम लोग शून्य हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, नौजवान मिलते हैं, महिलाएं मिलते हैं, किसान भाई मिलते हैं, तो वो यही शब्द कह रहे हैं कि जाओ, जो ना राहुल गांधी को घोषणा करा के लेके आओ और हम लोग आपकी ऐतिहासिक मतों से जिता के देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अमेठी में फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया है और स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भी भर दिया है। लेकिन रायबरेली पर अब तक बीजेपी ने भी पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन अमेठी को लेकर बीजेपी फिर से 2019 की तरह तैयारी कर रही है। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। भाई बहन लोकसभा में और मां राज्यसभा में रहे तो कैसा रहेगा? जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? या फिर प्रियंका गांधी रायबरेली में, राहुल गांधी अमेठी की राजनीतिक लड़ाई में उलझेंगे तो कांग्रेस का प्रचार कौन करेगा? एक सीट के लिए 10 सीटों का नुकसान सहा जाए या फिर अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने से 10 अतिरिक्त सीटों का फायदा होगा? ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में इस वक्त 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।